नमस्कार दोस्तों, बीजेपी को 400 सीटें क्यों चाहिए संविधान बदलने के लिए? नहीं, संविधान जब हमारा देश का बना था उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार, काल के अनुसार चेंजेस हुए हैं धीरे धीरे, है ना। तो वो चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं होती, क्योंकि परिस्थितियां उस वक्त की कुछ और थी, आज की परिस्थितियां कुछ और हैं। मोदी जी को 400 सीटें क्यों चाहिए संविधान बदलने के लिए? संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार तो 272 पे भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती, उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीट चाहिए। बीजेपी को 400 सीटों की जरूरत क्या है संविधान बदलने के लिए? वो तो 400 नहीं, 400 ज्यादा 410। अगर पूरा 410 रहेगा पड़ा तो आपा जो चाहेगा जो संविधान में संशोधन आपा कर पाओगा। जनता को धोखे से कैसे रखना है वो आप बीजेपी के मुख्यमंत्री से समझिए। मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। साथ में मैं आपसे एक निवेदन और करूंगा कि आज केवल संकल्प पत्र पर मुख्यमंत्री जी आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन प्रश्नोत्तरी नहीं होगी। इनका कार्यक्रम बहुत व्यस्त है, आप निकलेंगे। होगी, आप चिंता मत करिए, वो भी होगी। आपको पहले कहना ही नहीं था। बाद में बताने को धोखा कहते हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन आपकी पार्टी का तो रिवाज ही यही है। जब 15 लाख पर धोखा दे दिया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का धोखा तो सामान्य सी चीज है। इस बात को आगे बढ़ाते प्रधानमंत्री मोदी को समझिए। झूठ फैलाते हैं, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। भाइयों बहनों लिख के रखिए, मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आम्बेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते। आपने सुना होगा, एक वीडियो देखा होगा कि इनके कई सांसद और इनके कई पार्टी के सदस्य ये कहने लगे हैं अलग अलग प्रदेशों में कि जब हमारी सरकार आएगी हम संविधान को बदलेंगे। सबसे पहले अनंत हेगड़े, फिर ज्योति मिर्धा और फिर लल्लू सिंह, 3 लोग अपनी मंशा, संघ की मंशा, मोदी जी की मंशा आपके सामने रख चुके हैं कि संविधान को बदलना। आज हर किसी के मन में एक सवाल है दोस्तों कि क्या मोदी जी अगर तीसरी बार जीते तो भारत का संविधान बदल जाएगा? क्या 400 सीटें पाकर मोदी वही करेंगे जो उनके तमाम नेता बता रहे हैं, बोल रहे हैं? क्या संविधान बदल देना इतना आसान है? क्या 400 सीटें लाने से संविधान बदला जा सकता है? क्या इस बार 400 सीटें लाने के बाद हमेशा के लिए चुनाव खत्म कर दिए जा सकते हैं? क्या संविधान खुद को बदलने की इजाजत देता है? आज इन सब को मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। देखिए, बातें थोड़ी टेक्निकल हैं, तो अगर आपके पास अभी समय नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को सेव कर लीजिए, आराम से देखिएगा, लेकिन पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको सच पता होना बेहद ज़रूरी है। जब आपको सच मालूम होगा तभी तो आपको सही चुनाव करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, ये बात सच है कि संविधान का आर्टिकल 368 कहता है कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ संविधान संशोधन किया जा सकता है। अब तक बहुत सारे संविधान संशोधन हुए हैं, वो संशोधन तो विपक्ष की सहमति से भी किए जा सकते हैं। इसके लिए 400 सीटें क्यों चाहिए भाई? इसके पीछे है बहुत बड़ा खेल, इसके पीछे छिपी है क्रूर चाल। संविधान संशोधन बिल को पास करने के लिए मौजूदा सांसदों में से कम 2/3 सांसदों का पक्ष में वोट डालना बहुत जरूरी है। अब सवाल है कि क्या कोई सरकार जिसके पास स्पेशल मेजॉरिटी हो और राज्यों में भी उनकी सरकार हो, तो क्या वो पूरा का पूरा संविधान बदल सकती हैं? तो इसका जवाब है नहीं। उसके लिए यहाँ एक फैसले का जिक्र करना बहुत जरूरी है दोस्तों, जो 1971 में आया था, जिसमें 11 जजों की बेंच ने कहा था कि संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ करने वाला कोई भी संशोधन मान्य नहीं होगा। 11 जजों की बेंच ने कहा था कि संसद को लोगों के मौलिक अधिकार कम करने की अथॉरिटी नहीं है। आर्टिकल 368 के जरिए संविधान की मूल भावना नहीं बदली जा सकती। अब आप सोच रहे होंगे, मूल भावना क्या है? तो दोस्तों, साल 1973 में देश का सबसे मशहूर संवैधानिक केस केशव नंदा भारती केस सामने आया और इसी केस से निकला डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इस फैसले में 13 जजों की बेंच ने फैसला दिया था कि संविधान संशोधन पर इकलौता प्रतिबंध यह है कि इसके जरिए संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती। इसका मतलब है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किसी भी हिस्से को बेसिक स्ट्रक्चर घोषित कर दिया है तो उस हिस्से का संशोधन नहीं किया जा सकता। अब समय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के कई अलग अलग हिस्सों को बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया, जैसे
फंडामेंटल राइट्स, सेक्युलरिज्म, जुडिशियल रिव्यू, इसने संविधान को बदलने का स्कोप खत्म कर दिया। दोस्तों, हमारे संविधान में 73 साल में 127 संविधान संशोधन हो चुके हैं। इतने बदलावों के बाद भी हमारे संविधान का मूल आधार जस का तस ही है, और इसकी वजह है संविधान में बदलाव के लिए संसद की मंजूरी होती है। किसी भी संशोधन से पहले बहस और वोटिंग होती है, तभी वो पास होता है। और अगर संशोधन का बिल पास हो भी जाए तो भी उसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन ये जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, वो बातें मैंने आपको नियम कानून की बताई है। लेकिन जो लोग सैकड़ों सांसदों को सस्पेंड करवा कर थोक के भाव बिल पास करवा लेते हैं, उनके लिए क्या संविधान, क्या नियम, क्या कानून, क्या संसद? मैंने आपको नियम के लिहाज से बताया है कि कोई सरकार अगर नियमों पर चलने वाली है तो वो संविधान नहीं बदल सकती है। लेकिन कोई सरकार अगर तानाशाही से चलेगी तो फिर तो वो कुछ भी बदल सकती है। देश में चुनाव भी खत्म कर सकती है, अपना कानून भी लागू कर सकती है, अपना संविधान लागू कर सकती है। फिर तो तानाशाह की जो मर्जी होगी वही होगा। चलते हैं, नमस्कार।